आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2019 में रिजल्ट आया, 129 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। तो आज हम कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कुमारी प्रियंका से। याद रखिएगा, यूपीएससी की 829 कैंडिडेट सफल हुए हैं। 829 की कहानियां इंस्पायरिंग है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, हो सकता है बहुत को मैंने उनकी कहानियां नहीं पढ़ी हो, उनके इंटरव्यूज नहीं देखी हो, मे भी हो सकता है ऐसा। अगर आपको लगे तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, मैं उनकी भी बायोग्राफी कवर कर दूंगा। मैंने जितना पढ़ा है यूपीएससी 2019 में, मतलब जो रिजल्ट आया अभी 2020 में बीते मंगलवार, मैंने जितना रिव्यू किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इंस्पायरिंग स्टोरीज कौन सी है। तो कोई बुरा मत मानना अगर कोई मिस हो जाए। देखिए, कुमारी प्रियंका की बात करते हैं। इनकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है। सबसे ज्यादा 829 कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा इंस्पायर, मोटिवेट अगर किसी ने किया है तो वो कुमारी प्रियंका ने किया है। उत्तराखंड की रहने वाली हैं ये, छोटे से गांव रामपुर की रहने वाली हैं। इनके पिताजी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं, 7 भाई बहन, सबका ख्याल रखना, सबको पढ़ाना, अपने पिताजी का ख्याल रखना। पिताजी किसान थे, किसानी में हाथ बटाना। आप समझ सकते हैं लड़की होके इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है, अपने पिताजी की मदद की। पढ़ाई के लिए 5वीं तक की पढ़ाई इन्होंने गांव से ही की। गांव में खाली एक टीचर था, सिर्फ एक टीचर, और उसने छुट्टी मार ली तो गई पढ़ाई। 10वीं तक थोड़े अच्छे स्कूल में, लेकिन वहां पे भी 4-5 टीचर थे। फिर 11वीं के बाद इनको जब पढ़ाई करनी थी तो कोई अच्छी जगह जाना था, तो अपने गांव से जहां पे 115 जहां पे जाना था पढ़ने, गोपेश्वरी शिफ्ट हो गई, जहां पे ठीक कॉलेज थे। गांव से 15 किलोमीटर तक पैदल जाती थी। आपको इनके गांव के बारे में बता दूं, ना बिजली है ना सड़क है, बहुत मुश्किल है। ये बताती हैं कि एक बार वहां पे एक आदमी गिर गया था, पेड़ से आदमी गिर गया, वो घायल हो गया। अगल बगल हॉस्पिटल भी नहीं, जो सबसे पास में हॉस्पिटल है वो 15 किलोमीटर दूर है। कोई बीमार पड़ जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी जगह पे रहती थी। नेटवर्क भी नहीं आता। जब इनका रिजल्ट आया ना, तो आपको पता है इन्होंने अपने पिताजी को 2 दिन बाद बताया, अपने फैमिली को, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आता है गांव में। तो ऐसी परिस्थिति में थी ये, और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई करनी शुरू की। जब ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, इन्होंने कॉलेज अपना ग्रेजुएशन किया। जब ये फर्स्ट ईयर में थी तब डीएम साहब आए, और डीएम साहब की आओ भगत में सब लग गए। कुमारी प्रियंका सीधा डीएम से जाके मिली और बोली कि आप जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उन्होंने बताया, और तब से ये पढ़ाई कर रही हैं। 28 साल की है ये। लॉ की डिग्री, ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने लॉ करने की सोची। लॉ कर रही थी, अभी 6th सेमेस्टर में थी ये। लॉ ही कर रही थी, कानून की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। अब इनका शेड्यूल देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, 15 किलोमीटर तक पैदल चल के जाती थी। बहुत होता है 15 किलोमीटर तक। उत्तराखंड का टेरेन आपको पता ही है, हिली एरियाज में कैसा वहां पे। तो 15 किलोमीटर तक चल के जाती थी, क्योंकि वहां से इनको बस मिलती थी, ट्रांसपोर्ट मिलता था, और वहां से अपने कॉलेज के लिए बस पकड़ती थी। और जब घर आना होता था तब भी इतना मुश्किल था, लेकिन डटी रही है। फिर जब घर आती थी तो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, और उसके बाद पढ़ने बैठती थी। लॉ सुबह से शाम तक, लॉ कॉलेज में सुबह से शाम तक रहती थी। टाइम इनको कब मिलता है, बहुत जल्दी उठती थी, और जब सब काम कर लेती थी तब रात में पढ़ती थी। फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ये एग्जाम निकाला। 257th रैंक है इनकी। यूपीएससी में इनकी 257 रैंक आई। आगे बढ़ते हैं। अगले जो है वो है पूर्ण सुंदरी। अब इनमें इस लेक्चर में हम बेटियों की ज्यादा बात करेंगे। पूर्ण सुंदरी की बात करें तो वे 25 साल की है, और ये दिव्यांग है। इनकी 286 रैंक आई है। अब दोस्तों, फिजिकली डिसेबल्ड है ये। बचपन में इनकी एक आंख से दिखना इनको बंद हुआ, और उसके बाद दूसरी आंख भी इनकी चली गई। जब सर्जरी हुई तो इन्होंने दोनों आंख खो दी। अब देखिए, जो दिव्यांग होते हैं ना, जो देख नहीं सकते, वो कैसे पढ़ते हैं। ऑडियो बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत मुश्किल था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पढ़ाई कैसे की, इनके जो नोट्स थे ऑडियो बुक्स में उनको बदला। साथ ही साथ ब्रेल लिपि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ब्रेल में कन्वर्ट, किताबों को ब्रेल में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको 5 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं, तमिलनाडु की है ये, आपको 5 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, खर्चा ज्यादा होता है। अब ये लोग कोई अमीर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये परीक्षा की तैयारी की, और 25 साल की थी ये, इन्होंने 286 रैंक आई इनकी।
और बहुत सारी इनकी जो किताब है वो ऑडियो फॉर्म में है, समझ रहे हैं। उसके बाद प्रदीप सिंह की कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। प्रदीप सिंह की कहानी की बात करें तो इनकी ऑल इंडिया रैंक 93 पिछले साल आई थी। अब आप बोलेंगे सर इनकी कहानी रिव्यू क्यों कर रही है, तो ऑलरेडी IRS थे, ट्रेनिंग थे, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। मैं आपको बता देता हूं, मैं इसलिए इनकी कहानी रिव्यू कर रहा हूं। हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रेनिंग पे थे ये, इस बार एग्जाम दिया, इनकी ऑल इंडिया रैंक 26 आई। इन्होंने बहुत कुछ झेला है। बचपन से इन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी थी, 9th क्लास से ही इन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी थी। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत अच्छी नहीं है। प्रदीप सिंह की बात करें तो इनकी स्टोरी इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग है कि इनके पिताजी ने घर तक गिरवी रख दिया था। जब इनका एग्जाम था तो इनकी माताजी बीमार पड़ गई थी, लेकिन इनको पता भी नहीं था। कोई भी प्रॉब्लम इनके कान तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि इनके पिताजी चाहते थे कि ये सिर्फ पढ़ाई करे। बहुत यंग है अभी। वैसे तो इनकी जो मातृभूमि है, मतलब जन्मभूमि इनकी गोपालगंज है, गोपालगंज से आते हैं ये, लेकिन कर्म भूमि इनकी इंदौर है। इनकी पूरी पढ़ाई जो है इंदौर से ही हुई, और उसके बाद ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई शुरू की सिविल सर्विसेज की, लेकिन मैंने बताया ना इनके पिताजी पेट्रोल पंप में काम करते हैं। बड़ी मुश्किल थी, और यूपीएससी की पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा तो पैसा चाहिए ही ना, दिल्ली जाना है, सब कुछ दिल्ली जाके पढ़ाई करना, लेकिन इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। तो 2018 में इन्होंने एग्जाम दिया तो इनकी ऑल इंडिया रैंक 93 आई। अब आईएएस के लिए कट ऑफ 92, मतलब 92 रैंक, एक रैंक ये मिस कर गए। फिर इन्होंने इस साल एग्जाम दिया और इनकी रैंक 26 आई, और जॉब कर रहे थे, ट्रेनिंग पे थे ना ये, ऑल इंडिया रैंक 26 आई। तो ये बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी भी, कि कितनी मुश्किल थी, परिवार में बहुत मुश्किल, पैसा नहीं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने देश का सर्वोच्च एग्जाम निकाला। इनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी, और हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। आपको बता दूं कि इनके ट्विटर पे 26 से 27 हजार फॉलोअर्स हैं, और कविताएं बहुत अच्छी पढ़ती है, बहुत गजब के ओरेटर है। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक और बाला नागेंद्रन, डी बाला नागेंद्रन, दोस्तों ये भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं। इनको परमानेंट डिसेबिलिटी है, 100% इनको ब्लाइंडनेस है। कितना मुश्किल रहा होगा, तमिलनाडु से ये भी आते हैं। और आपको पता है, देखिए ये इंस्पायरिंग स्टोरी क्यों है, 9वें अटेम्प्ट में, 9th अटेम्प्ट में इन्होंने अपना एग्जाम निकाला। आमतौर पे एक बार देंगे, 2 बार, तीसरे में नहीं हुआ तो इंसान परेशान हो जाता है, चौथी बार बस अब देना ही नहीं। लेकिन ये लगातार 2010 से लेकर अभी तक लगातार ये एग्जाम देते रहे, और 9th अटेम्प्ट में इन्होंने अपना एग्जाम निकाला है। एक बार इनकी रैंक आई थी 927 रैंक। एक्चुअली क्या है कि शुरुआत के तीसरे अटेम्प्ट में ये प्री तक क्लियर नहीं कर पाए थे, और ये बताते हैं कि मैं इतना सीरियस भी नहीं था, बट 4th अटेम्प्ट इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। कहने का मतलब ये है कि 4th अटेम्प्ट से सीरियस हुए, और उसके बाद लगातार ये मेंस लिखते रहे। और एक बार इनकी, मतलब 2016 में इनकी 927 रैंक आई थी, लेकिन इन्होंने ग्रुप ए सर्विसेज को लेने से मना कर दिया, ज्वाइन नहीं किया। यूपीएससी की कोई भी सर्विस कमाल की होती है, ग्रेड ए सर्विस होती है, गजेटेड ऑफिसर, आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, लेकिन इन्होंने लिया ही नहीं, बनना है तो आईएएस। और अपने 9th अटेम्प्ट में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 659 हासिल की। अब देखिए, ये जो डिसेबिलिटी है ना, ये इनके सामने टिक ही नहीं सकी। इन्होंने इसको, अब ऐसा नहीं कि इन्होंने इसको कमजोरी बनाया, इन्होंने अपनी मजबूती बनाया। स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इनका, क्योंकि ये इनकी कमजोरी नहीं, ये इनकी ताकत थी। इनफैक्ट ये कोचिंग सेंटर्स में और ऐसे भी बच्चों का एडवाइस करते थे। ये इनकी कमजोरी नहीं बनी, बल्कि ताकत बनी। अपनी डिसेबिलिटी को इन्होंने आगे आने ही नहीं दिया। अपनी पढ़ाई से, अपने ज्ञान से ये स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, और अभी भी बोलते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की जरूरत है, गाइडेंस चाहिए, तो मुझसे मिले, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और ये बताते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो जो चाइल्ड अब्यूज है उसको एरेडिकेट करना, ये इनका लक्ष्य है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनका ऑप्शनल था। आगे बढ़ते हैं। विशाखा यादव, विशाखा यादव की बात करें तो इनकी 6th रैंक आई, 6ठी रैंक आई, तो टॉपर है ये। बता दूं कि इन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। अब जाहिर सी बात है, जो मैंने पढ़ा, जिनके इंटरव्यूज देखे, उन्हीं की ही स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर कोई मिस हो गया है तो आप मुझे बताएं, मैं उनकी भी बायोग्राफी ला दूंगा। विशाखा यादव की बात करें तो विशाखा यादव 6th रैंक आई। इस बार 5 एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनके पिताजी या जिनके रिलेटिव्स नहीं, जिनके पेरेंट जो हैं वो पुलिस में काम करते थे।
उनमें से एक विशाखा यादव है। पिताजी राम कुमार यादव ये एसआई है, सब इंस्पेक्टर हैं। विशाखा यादव ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग पास की कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद सिस्को में, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहां पे जॉब की, और फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की। अब आप बोलेंगे सर इनकी तो कहानी बहुत अच्छी है, तो इनकी इंस्पायरिंग देखिए, स्टोरी इसलिए इंस्पायरिंग है ना, इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, प्री तक नहीं निकाल पाई। दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें भी प्री नहीं निकला, और तीसरे अटेम्प्ट में इनकी सीधा 6th रैंक आई। जितने भी टॉपर्स हैं सबका यही कहना है कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी सिंगल डिजिट में रैंक आएगी। जाहिर सी बात है, वो क्यों एक्सपेक्ट करेंगे, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। यूपीएससी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड कमीशन है। वो आप जो काम करेंगे उसी हिसाब से आपको रैंक देगा, लेकिन आपको थोड़ी ना पता कि बाकियों ने कैसा लिखा है। तो आपने अगर बहुत अच्छे पेपर किए हैं तो ठीक है, एक अंदाजा होता है, लेकिन पता नहीं होता कि हम टॉप करेंगे। वो तो यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है। वही है ना कि कर्म करते जाओ, निष्काम कर्म, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो विशाखा यादव ने अपने तीसरे अटेम्प्ट में, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, पहले 2 अटेम्प्ट में इनका प्री भी नहीं निकला, तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने टॉप किया। मल्टीनेशनल कंपनी ने जॉब छोड़ दी। बहुत लोगों के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली इस जॉब का रुतबा है। यू विल एडमिनिस्ट्रेट, आप सोसाइटी के लिए जितना यूपीएससी के थ्रू कर सकते हैं उतना किसी के लिए नहीं कर सकते। ये देश को बना सकते हैं आप, नाम होता है, और बाकी जो पावर है वो तो सारी सेकेंडरी है, वो तो चलो आपको मिलेगी ही मिलेगी इस पोस्ट के साथ। तो विशाखा यादव ने तीसरे अटेम्प्ट में, पहले 2 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला। बताती है लोज आते हैं, एग्जाम में लोज आएंगे ही, नॉर्मल है, लेकिन उससे आप कैसे डील करते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम भी बना के रखिए कि जब भी लोज आए आपको संभाल ले लोग। ये फ्री टाइम में म्यूजिक सुनती थी, मूवीज देखती थी, सुडोकू पजल सॉल्व करती थी, बास्केटबॉल की अच्छी प्लेयर रह चुकी हैं, और इस बार इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6th हासिल की। बहुत बढ़िया बात। अब बहुत लोगों का प्री ही नहीं निकलता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, 3-4 साल। लेकिन यूपीएससी एक जर्नी है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यूपीएससी एक जर्नी है, इसमें लोज आएंगे। अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है पहले दूसरे में, देखिए विशाखा यादव प्री भी नहीं निकला। इनफैक्ट बहुत, जो मैं बायोग्राफी रिव्यू कर रहा हूं उनका तो पहले अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला, लेकिन फिर देखिए छक्का मारा, तीसरी बार में सीधा छक्का, और जीत गया गेम। फिरोज आलम की बात करें, फिरोज आलम की एक अगेन बहुत 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 ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। फिरोज आलम की बात करें तो इनको, आपको याद होगा अभी पाताल लोक इस साल की मुझे सबसे बेहतरीन वेब सीरीज लगी है। पाताल लोक में एक कैरेक्टर था अंसारी, उसका यूपीएससी में इंटरव्यू था, उसने भी आईएएस का प्री निकाल लिया था इंटरव्यू के लिए। ये मैं सीरियल की बात कर रहा हूं, सीरीज की बात कर रहा हूं। तो फिरोज आलम को अंसारी से यहां पे कंपेयर किया जा रहा है। मैंने बताया ना कि इस बार 5 ऐसे एस्पायरेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी निकाला जो दिल्ली पुलिस में हैं, या तो जिनके पेरेंट्स हैं वो खुद काम करते हैं। अब विशाखा यादव के साथ नवनीत मान भी हैं, उनके पिताजी भी पुलिस में हैं, उनकी 33 रैंक आई है। फिरोज आलम की कहानी इसलिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि इन्होंने जॉब करते करते इस एग्जाम को निकाला है। पुलिस की जॉब बहुत डिमांडिंग होती है और मुश्किल होता है जॉब करते करते, क्योंकि पुलिस में आपको कब बुला लिया जाए आपको पता नहीं। स्पेशली कांस्टेबल थे, 2010 में इन्होंने अपनी 12वीं पास की और उसके बाद भर्ती निकली पुलिस की, ये सिलेक्ट हो गए, और तब से लेकर अभी तक ये पुलिस में जॉब कर रहे थे, कांस्टेबल थे। और कांस्टेबल की जॉब जो लोअर पोस्ट, उनको तो और ज्यादा काम करना पड़ता है, और काम करते करते इन्होंने इस एग्जाम को निकाला। पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद यूपीएससी की देने की सोची, अपने सीनियर्स को देखा, डीसीपी को देखा कि यार इतनी ज्यादा इनका रुतबा है, मैं भी दूंगा। ठीक है, 4 अटेम्प्ट में, पहला अटेम्प्ट में तो इनका प्री नहीं निकला, उसके बाद जो 4 अटेम्प्ट दिए, प्री निकला, मेंस नहीं निकल पाया। मेंस का एग्जाम इन्होंने लिखा लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। तो टोटल इनके 5 अटेम्प्ट हो गए। 2014 से लगातार ये अटेम्प्ट दे रहे हैं और ये इनका 6ठा अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट। ये लास्ट अटेम्प्ट था इनका, और इस लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 645वीं रैंक हासिल की। अब दोस्तों ऐसा है कि ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं कि एक इतने टाइम से इंसान लगा हुआ है, 6 साल बहुत होते हैं, और फिर लास्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ फाइनली। के बाद पूरी फोर्स ने इनको बधाई दी, दिल्ली पुलिस ने इनको बधाई दी। ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरी फैमिली है। अब आप बोलते होंगे, वैसे आपको बता दूं कि इनके 10 भाई बहन हैं और ये दिल्ली में रहते थे अपने दोस्तों के साथ। इनकी फैमिली हापुड़ में रहती है, पिलखुआ वहां पे है ना, वहां पे रहती है।
बता दूं कि ये बोलते हैं, खुद इनका इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स ने तो छठी के आगे पढ़ाई नहीं की, मेरे कोई परिवार में इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैंने इस एग्जाम को निकाला। अब देखिए जनरेशन सुधर गई, इंस्पिरेशन हो गई है, कितने लोगों के लिए मोटिवेशन है। अब पुलिस की जॉब के साथ साथ इन्होंने कैसे निकाला, मोबाइल ड्यूटी करते थे, जब भी टाइम मिलता था नोट्स अपने साथ रखते थे, मोबाइल में नोट्स रिवाइज कर लेते थे, वीडियो देख लेते थे, पढ़ लेते थे। अब तो ऐप्स आ गए हैं न्यूज़पेपर्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। जॉब करते करते इन्होंने इस एग्जाम को निकाला। और सबसे बड़ी बात है, हाँ, हिंदी लिटरेचर इनका ऑप्शनल था, कुमारी प्रियंका का भी। ये दोनों हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम का आमतौर पे रिजल्ट आजकल अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन अब उसके देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले ज्यादा मेहनती हैं, बट सोर्सेस जितने अच्छे इंग्लिश में है उतने अच्छे हिंदी में वो उस तरीके के सोर्सेज नहीं मिल पाते, बट हिंदी मीडियम से आएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर संजीदा मोहपात्रा की हम बात करेंगे। संजीदा मोहपात्रा भी, इनकी भी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। इन्होंने भी अपने 6th अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाला है, 5th अटेम्प्ट था, सॉरी। पहले 3 अटेम्प्ट में तो इनको हवा भी नहीं लगी, बहुत सीरियस भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने तैयारी शुरू की, जम के तैयारी शुरू की। बता दो कि उड़ीसा की है ये, राउरकेला में ये पली बड़ी, और उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद स्टील प्लांट में, राउरकेला स्टील प्लांट में इन्होंने जॉब की, और 2018 में इन्होंने जॉब छोड़ दी। और जब इन्होंने प्रॉपर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने की, तो और जब इन्होंने प्रॉपर सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू की, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन्होंने टॉप किया, 2nd रैंक आई थी। 2018 में इन्होंने उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम दिया, उसमें भी इन्होंने टॉप किया। शादीशुदा है ये, मैरिड है। तो जो लड़कियां सोचती हैं कि शादी के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, आप देख लीजिए, एक तो अनु कुमारी एग्जाम्पल थी, टॉप किया था उन्होंने पिछले साल, और एक संजीदा मोहपात्रा है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों संजीदा मोहपात्रा ने 2018 में, मतलब शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में तो बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा, एक चीज और, इन लोगों ने कोचिंग नहीं की, ये सबसे बड़ी बात है। संजीदा मोहपात्रा ने भी कोचिंग नहीं की, कुमारी प्रियंका ने भी कोचिंग नहीं की, फिरोज आलम ने भी कोचिंग नहीं की। इन सब ने कोचिंग नहीं की, विदाउट कोचिंग इन्होंने इस एग्जाम को निकाला है। तो शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। 5 साल इन्होंने जॉब की, 2018 में जॉब छोड़ दी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन निकाला, और फिर इसी साल यूपीएससी में इनकी रैंक 10 आई। ये टॉपर हैं, 10th रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 10th। तो इनकी भी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आप लोग कितना कुछ सीख सकते हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने साइड में रखा। आप समझ रहे हैं? फिर अच्छा, इनका तो इंटरव्यू ही अवेलेबल है। ऐश्वर्या श्योराण, ये तो मिस इंडिया थी, मिस इंडिया फाइनलिस्ट। 2016 में मॉडलिंग में करियर बनाया इन्होंने, मॉडलिंग में करियर बनाया, बट यूपीएससी निकालने का सपना था इनका। अच्छा, इनका बता दूं, संजीदा मोहपात्रा का ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, और ऐश्वर्या श्योराण का ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स। और स्टडी आईक्यू ने ऐश्वर्या श्योराण का इंटरव्यू भी लिया है, तो आप जरूर देखिएगा। तो मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी ये, उसके बावजूद यूपीएससी निकाला। ब्यूटी विथ ब्रेन, वैसे सारी ब्यूटीज के पास ब्रेन नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको हार्डवर्क चाहिए होता है। अब इनसे जब पूछा गया कि आप बताइए यूपीएससी के लिए आपने ये एग्जाम निकाला है, तो आप तो मॉडल थी, तो कैसे? तो उन्होंने बोला कि यूपीएससी मेरा पहला सपना था, हमेशा मेरे माइंड में यही था कि मुझे इसी एग्जाम को देना और इसी एग्जाम को क्रैक करना है। तो मॉडलिंग तो मैंने की, सारे मॉडलिंग प्रोजेक्ट पूरे कर लिए 2017 में, 2018 से मैंने इस एग्जाम को फिर एम किया। एंड अगेन नो कोचिंग, ये सबसे बड़ी बात है। इस बार ज्यादातर लोगों ने कोचिंग ली ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ अवेलेबल है। आप स्टडी आईक्यू में लेक्चर्स देखिए, स्टडी आईक्यू पे इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन इतना अच्छा मटेरियल है कि आसानी से आप इन एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, बस मेहनत चाहिए। तो ऐश्वर्या श्योराण जो है, इस बार इनकी ऑल इंडिया रैंक 93rd आई, 93 रैंक आई, और सबसे ज्यादा मीडिया ने इन्हीं को ही कवर किया, क्योंकि मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी ना। बहुत लोगों को ये थोड़ा सा अटपटा भी लगा कि इन्हीं को ही कवर किया जा रहा है और किसी को नहीं, बट एक्चुअली में इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।